एडिटर जी का काफिला अब कानपुर पहुंच पड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिला की सुरक्षा। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। मैं फसल उगाता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ, मैं खाद डालता हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ। इनकी बहन को सुरक्षा मिले, इनको सुरक्षा मिले, हमें 2 रोटी कम मिले लेकिन सुरक्षा अच्छी मिले। स्किल्ड लोग हैं, उनको आज भी नौकरी मिल रही है और कल भी मिलती थी। मुद्दे तो बहुत है। अभी देखिए कोई सरकार अभी तक कोई छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है। छात्रों के लिए, खासकर युवाओं के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एडिटर जी का काफिला अब कानपुर पहुंच पड़ा है। अब कानपुर वो जगह है जो कि भारत में एक जमाने में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता रहा है, बहुत बड़ा रोजगार का जनक माना जाता रहा है, बहुत बड़ा एक ऐसा हब माना जाता रहा है जो उत्तर भारत का सबसे अधिक रेवेन्यू देता था। आज ये हिसाब छिन करके नोएडा के पास पहुंच पड़ा है और यूपी का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो अब नोएडा के पास जाता है। अब इस रेवेन्यू के खेल का और इस तरीके से रोजगार के खेल का सीधा असर पड़ता है छात्रों पर, जो कि आने वाले नौकरी लेने वाले वही हैं। और हम मौजूद इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी के एक चाय के स्टॉल के बाहर। वैसे तो बदनाम चाय बता रहे हैं यहाँ बहुत मशहूर है, लेकिन हम फिलहाल बदनाम चाय वाले के पास नहीं हैं और हम दूसरे चाय के पास हैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए कि बतौर छात्र सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिला की सुरक्षा जो योगी सरकार में मिली है, वो जो है सपा की सरकार में नहीं। सपा की सरकार में जो है क्राइम रेट चरम सीमा पे था और योगी सरकार में महिला सुरक्षा, मैं अपनी बहन बेटी और मतलब माँ की जो है सुरक्षा और आपकी भी जो बहन बेटी है उनकी सुरक्षा जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ाई है योगी सरकार ने। तो यार ये महिला सुरक्षा बढ़ी लेकिन लड़कियां ही नहीं कुछ बोल रही हैं। ऐसी सुरक्षा किस काम की? देखिए लोग ही नहीं बोल पा रही, इनको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है आप लोगों को? बताइए बताइए। यूएपीए का डर होगा ना। यूएपीए का डर क्यों भाई? हो सकता है उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देंगे कि हमारी सुरक्षा नहीं है, तो उनके घर पे भी छापे पड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं है सुरक्षा? हाँ हाँ, आपको लगता है? अपने शहर में करते हैं, कानपुर में नहीं करते हैं। क्या चीज नहीं? सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस। आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आप सुरक्षित महसूस करती हैं, कानपुर में नहीं करती? क्यों? बस बहुत सुना है यहाँ के बारे में कि यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ सेफ नहीं है और इससे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, रात में मैं 7:30 बजे के बाद निकलती नहीं। ये बड़ा मुद्दा 2 चीज़ है, एक रोजगार, दूसरी सुरक्षा। हमारी माताओं बहनों आपके लिए? मेरे लिए भी यही रहेगा, रोजगार सुरक्षा। तो ये बताओ सुरक्षा घटी है या बढ़ी है? इस सरकार में सुरक्षा घटी है। घटी है और रोजगार बढ़ा है कि घटा है? रोजगार भी घटा है। सबसे ज्यादा रोजगार इस सरकार में घटा है। आपको भी ये लगता है? आपको भी ये लगता है? चलो क्यों? जैसे अमित शाह ने कहा कि 12 बजे आप जेवर पहन के जाइए। अमित शाह एक बार खुद 12 बजे रोड पे निकलने अकेले बिना सिक्योरिटी गार्ड के। उन्होंने दूसरों के लिए बोला जेवर पहन के जाइए, कुछ नहीं होगा आपके साथ। सही बोला, ठीक है। वो खुद कभी विदाउट सिक्योरिटी गार्ड 12 बजे रात में टहल के दिखाते हमें। उठा लेंगे, उनको भी उठा लेंगे आप कह रहे हो? नहीं, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बातों को। भाई इनका कहना है कि भारत के गृह मंत्री भी सुरक्षित नहीं है अगर रात को 12 बजे वो जेवर पहन के निकलते हैं तो, या बिना जेवर के निकलते हैं। जेवर पहन के नहीं, मतलब कि ऐसे ही निकल ऐसे भी निकल जाएंगे तो सुरक्षित नहीं, आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेवर पहन के रात को 12 बजे भी कोई निकल सकता है यूपी में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े उठा के देखे जाए बिल्कुल भी नहीं। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, तो हम अखिलेश को पसंद करेंगे, ना कि मंदिर को। मंदिर चाहिए हमारे पिताजी को, मंदिर चाहिए हमारे पिताजी को, पूजा उन्हें करनी है, हमें भी नौकरी करनी, क्योंकि हमें कमाना है। तो हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, तो हमें सपा चाहिए। आपको सपा चाहिए? सपा जॉब दे देगी? कुछ तो उम्मीदें हैं, उसने पिछली सरकार में भी दी थी, इसमें तो उतनी नहीं आई हैं। इसके बाद इसका भी कारण है मेरे पास। जॉब चाहिए कि सुरक्षा चाहिए? अपनी बहन की सुरक्षा चाहिए कि जॉब? नहीं मतलब तो एक मिनट, दोनों नहीं हो सकता क्या? बहन की सुरक्षा चाहिए कि जॉब? एक मिनट मुझसे एक सम्मान के साथ। अरे एक सेकंड, अरे शांत गदाधारी भीम शांत। एक एक करके ये बताओ भाई कि दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए दोनों चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि अखिलेश आज हमें नौकरी मिल सकती है, लेकिन हम पहले ये चाहते हैं कि पहले लड़कियों को सुरक्षा मिल जाए। जो आपने कहा आप चाहते हैं अखिलेश आ जाए तो नौकरी मिल जाएगी, हाँ, हमें ऐसा क्यों? ऐसा भरोसा क्यों आपको?
क्योंकि अखिलेश आते हैं तो मतलब वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है इतना नहीं, मतलब पॉलिटिकल इतना नहीं पता, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा आती है। लेकिन सुरक्षा की बात है तो बीजेपी में जो सुरक्षा ये अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं। जो तुम लोग कह रहे हो महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा के नाम पे उन्नाव को क्यों बोल रहे हो, हाथरस को क्यों बोल रहे हो? ऑन पेपर रिकॉर्ड की बात ना करो। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर शायद जेल में है, उसके बावजूद उसके ऊपर हमला हो रहा है। जेल में है वो, जेल में। ये तो शासन व्यवस्था की गलती है, ये तो शासन व्यवस्था की गलती है, ये तो पुलिस की गलती है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उतनी देर से इतिहास और महात्मा गांधी वो सब बातें कर रहे हैं, जो प्रेजेंट की समस्या उन पे आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये सही है, रोजगार हाथरस का केस लड़ा, सीमा शक्ति कुशवाहा ने, उनको सुरक्षा लानी है कि आपको जॉब चाहिए। दूसरी बात है कि बेरोजगारी का आंकड़ा, और फिर तीसरी बात इन्होंने उठा दी कि भाई बहुत सारी भर्ती नहीं हुई है। सरकार का विरोध अलग चीज है और राष्ट्र का विरोध अलग चीज है। ये पार्टी पूर्ण रूप से राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? विरोध करना राष्ट्र का विरोध नहीं है। हमें सिर्फ सपा चाहिए कि हमें नौकरी एक मिनट, चाहिए। राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? राष्ट्र का मुद्दा जान लेते हैं। राष्ट्र का विरोध ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, कैसे किया उन्होंने राष्ट्र का विरोध? उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी उन्होंने कि हिंदुत्ववादी पीछे से हमला करता है। उन्होंने अपने मतलब कि अपने पूरे न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया कि हिंदुत्ववादी पीछे से हमला। बिल्कुल। तो किस न्यूज़, कौन सी मैं न्यूज़? नहीं मानता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अच्छा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और जनजातियों का ईसाईकरण, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत की आज़ादी के समय क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी थी कि उन्होंने सहयोग नहीं और किया उसी एक मुसलमान के कारण देश का विभाजन हुआ था, एक मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। सर पहली बात, हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष। अभी हमें नौकरी चाहिए, अभी हमें धर्म से मतलब ही नहीं है। पहले तो हमें जॉब होनी चाहिए ना। मैं ये कहना चाह रहा था, जो पुरानी बात हुई वो तो हो गई, जो हमें आगे करना है। अरे आज का तो सही कर ले अपने आप को, आज का तो सही करे अपने आप को। कल के चक्कर अब यहाँ सब कोई बात करता है, किसान की बात कोई क्यों नहीं करता है? सही है। मैं किसान के बैठो, मैं किसान की बात करता हूँ, मैं फसल उगाता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ, मैं खाद डालता हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है यहाँ पे, मेरे बाप ने मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। आप इन्होंने ऐसा क्यों पूछा कि तुम काले कोटे पहने खड़े हो? गलत बात है, वो पहन सकता है, ये गलत बात है। अरे यार, तो क्या उसके बाद किसान नहीं होंगे क्या? क्या चौथी चढ़ती क्या प्रधानमंत्री नहीं थे, वो किसान नहीं थे क्या? किसान नहीं था। क्या बोला कि किसान नहीं है क्या? एक सेकंड, ये इनकी बात का कुछ जवाब देना चाहते, सुन लेते हैं। सारी बात आपने वही बोली। तो टहनी उनका बेटा भी जेल में है। क्या ये सपा सरकार, जो मैं ये नहीं पूछता सपा किसी सरकार में, अच्छा, आप इधर उससे खुश बताओ। नहीं है? अब उससे खुश है कि नहीं? मैं इनसे पूछा, आप खुश हैं कि नहीं? उनका बेटा जेल में है, उनका बेटा जेल में किसकी वजह से जेल में? योगी की वजह से है। क्या मंत्री जी का इस्तीफा हो रहा है? इस्तीफा हो चलो, हम आपसे ये पूछना, आप खुश हैं कि नहीं? आप खुश हैं कि नहीं? ऐसे तो अखिलेश के चक्कर में भी कई जेल में, तो उसमें हम भी खुश हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मंत्री है भाई। जैसे आपने बोला, सुनिए, जैसे उन्होंने बोला कि योगी है, सरकार है, जेल में गए, हम खुश हैं, चलो खुश हैं। ऐसे अखिलेश की सरकार में भी तो कई जेल में गए थे, क्या उनमें जेल में नहीं गए थे? क्या जेल में तो उसमें भी गए थे, उसमें भी कानून लाए गए थे, उसमें भी लड़कियों क्या सुरक्षा उसमें नहीं थी। बस ये होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। किसान को क्या किया उन्होंने, क्या किया? लाठियां चलाई हैं, पानियां फेंकी हैं, यही किया है ना किसान के साथ उन्होंने। और तीनों कानून अगर सही थे तो क्यों वापस कर लिए? तीनों कानून सही थे क्यों वापस कर लिए? सर अगर सर अगर ये किसान के बिल सही होते या जो गलत होते तो ये वापस क्यों गिराया इन्होंने? अगर इन्हें किसानों भी एक साल लाठियां क्यों चली? किसान इतने मरे क्यों मरे? योगी कुछ नहीं बहस ही समाप्त करते हैं।